नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है उसे हम पहले ही समझते चलते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस में इज, एम, आर तीनों ही हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हमें करना पड़ता है पैसिव बनाने के लिए। यदि हमारा सब्जेक्ट है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन किसी का नाम, तो फिर हम इज लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट है आई तो फिर हम एम लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट है वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो हम आर लगाते हैं। पैसिव वॉइस के सभी वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग, BEING बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, और पैसिव वॉइस के सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। तो इन बेसिक रूल्स को आपने ध्यान रखना है। बाकी सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे। अब कौन से नियम हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हमें कर लेना है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है, और बाय का इस्तेमाल करना है। यही है बाकी के नियम जो पहले के जैसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें इज, एम, आर लगाते हैं और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज, एम, आर तो लगाएंगे ही, उसके साथ बीइंग अटैच किया जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो आप देखें एक वाक्य, अनिल इज रीडिंग ए बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय अनिल। तो आप देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। वही परिवर्तन हुए हैं, हमने अनिल जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना लिया है। अ बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है। उसी के अनुसार क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है हमने इज का इस्तेमाल किया है, बीइंग का इस्तेमाल किया है। रीड की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड लगाया है और बाय का इस्तेमाल कर लिया है। ही इज प्लेइंग हॉकी, तो देखेंगे हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो देखें ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। हॉकी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज का इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया। प्ले जो हमारी वर्ब थी उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, बाय का इस्तेमाल कर लिया है। आई एम राइटिंग ए लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो आप देखेंगे आई को हम पीछे ले गए, मी बनाया, अ लेटर को हम आगे ले आए। अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज का इस्तेमाल किया गया है। फिर बीइंग लगाया, जैसा हमने बता दिया सारे ही वाक्यों में बीइंग लगाया जाएगा। और राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सारे ही वाक्यों में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। रिटर्न लगा दी हमने, बाय का इस्तेमाल कर लिया है। 4 नंबर वाक्य में दे आर रीडिंग ए बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय देम। तो आप फिर देखें, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसे यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर नाउन हमने इज, बीइंग का इस्तेमाल कर लिया है। रीड हमारी वर्ब है, उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है रेड, उसके बाद में बाय का इस्तेमाल किया है। और दे जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, देम। 5 नंबर वाक्य, वी आर ईटिंग 2 मैंगोज, 2 मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय अस। तो देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं पैसिव बनाने के लिए। 2 मैंगोज हमारे ऑब्जेक्ट थे, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया है, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन हो गया तो हमने इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया है। उसके बाद हमने बीइंग लगा लिया है। ईट जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, बाय का इस्तेमाल किया है, और वी को हमने अस बना लिया है। तो कई विद्यार्थी इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई हमने यहाँ पर देखेंगे अनिल नाम है तो अनिल ही रह गया, ही को हमने हिम बना लिया, तीसरे वाक्य में आई को हमने मी बना लिया, दे को हमने दैम बना लिया, वी को हमने अस बना लिया। तो इसके लिए जो रूल्स हैं जो हम आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुके हैं कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, और इसके बारे में सारी डिटेल आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बड़ी ही सरलता से मिल सकती है। नेगेटिव में हम आ जाते हैं और इसके वाक्य की तरफ ध्यान देते हैं।
पहले मैं बता दूं कि जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में हम EJMR का इस्तेमाल करते ही हैं, नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रिया की पहली अवस्था आएगी और उसमें ING को जोड़ दिया जाता है। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो EJMR तो लगाएंगे ही, बीइंग से पहले नॉट लगा दिया जाएगा। केवल इतना ही परिवर्तन नेगेटिव में होगा, बाकी सभी नियम सिंपल वाले ही रहेंगे। फिर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगानी ही है। तो आप देखें 1 नंबर वाक्य स्क्रीन पर है, यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स। तो हम इसको जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सम्स को हम आगे ले आए, ऑब्जेक्ट से हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो हमने उसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। फिर हमने जैसा हमने बता दिया स्ट्रक्चर के अनुसार सारे ही वाक्यों में नॉट बीइंग लगाते चले जाना है, तो नॉट बीइंग लगा दिया है। सॉल्व हमारी मेन वर्ब है, उसके लिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है। जो हमने आपको बताया बार बार पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। और उसके बाद हमने बाय का इस्तेमाल करते हुए अपने सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्ट यू बना लिया है। तो इस तरह से 1 नंबर वाक्य हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो चुका है। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। अब देखेंगे होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय यू। क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। होमवर्क जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है। होमवर्क सिंगुलर नाउन है तो इसका इस्तेमाल किया, फिर नॉट बीइंग का इस्तेमाल किया, फिर डू जो हमारी वर्ब है उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन का इस्तेमाल किया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और यू को जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना लिया है। वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, द दिल्ली इज नॉट बीइंग गॉन बाय अस। तो जो हमारा दिल्ली था जो ऑब्जेक्ट था उसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इज का इस्तेमाल किया, नॉट बीइंग अटैच किया, गो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन का इस्तेमाल किया, फिर बाय लगाया, और वी जो हमारा सब्जेक्ट था उसे पीछे ले जाकर हमने फिर अस बना लिया है। ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। तो आप देखेंगे हॉकी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई ये क्या चक्कर चल रहा है। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, 5 ही नियम आपने ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चुन लेनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और बाय का इस्तेमाल करना है। केवल यही 5 नियम बार बार चलते हैं पैसिव वॉइस के सभी वाक्यों में। तो ही जो हमारा सब्जेक्ट था हमने उसको यहाँ हिम बना लिया है। हॉकी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है हॉकी उसके लिए हमने सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल किया है, नॉट बीइंग स्ट्रक्चर के अनुसार लगा लिया है। प्ले जो हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, प्लेड लगा दिया, ईडी जोड़ दी उसमें, उसके बाद बाय का इस्तेमाल कर लिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वही 5 नियम जो बताए जा रहे हैं बार बार सारे ही वाक्यों में अप्लाई होते हैं। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, द बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। तो देखें अ बुक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन चुका है, सिंगुलर नाउन है इज का इस्तेमाल, फिर नॉट बीइंग का इस्तेमाल, फिर रीड हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी है रेड, बाय का इस्तेमाल करते हुए जो आई हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने पीछे ले जाकर मी बना लिया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है। जैसे यदि पीछे रहेगा मी तो उसे आगे ले जाकर हम बना देते हैं आई, और यदि आगे रहेगा आई तो उसे पीछे ले जाकर हम बना देते हैं मी। इन चीज़ों को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बारे में पूरी डिटेल पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने दे रखी है, कृपया वहाँ से देखें। दे आर नॉट टीचिंग हिस्ट्री, तो देखेंगे द हिस्ट्री इज नॉट बीइंग टॉट बाय देम। तो क्या क्या परिवर्तन किया, हमारा ऑब्जेक्ट था हिस्ट्री, हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया है हिस्ट्री, सिंगुलर नाउन है इज का इस्तेमाल किया, नॉट का इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया, टीच जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और दे को पीछे ले गए हम, जो सब्जेक्ट था नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, तो दे को हमने देम बना लिया है। अब हम इंटेरोगेटिव वाक्यों की तरफ आ गए हैं, और इंटेरोगेटिव में जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाए जाते हैं तो इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी जाती है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हम वर्ब के अंदर पहली अवस्था के अंदर आईएनजी को जोड़ लेते हैं लास्ट में,
ऑब्जेक्ट को लगा दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से किया जाता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या क्या करना है, इज एम आर लगाना है, स्ट्रक्चर यही कहता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीइंग लगा लेना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। आप देखें एक वाक्य आ चुका है स्क्रीन पर, इज ही टीचिंग मी। तो हमने कुछ चीज़ों को पहले चुन लेना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट तो है यहाँ पर ही, यानी ही को हमने हिम बना लेना है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी को हमने आई बना लेना है। वर्ब है हमारी टीच, यानी इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हमने छांट लिए हैं। अब हम इसका पैसिव बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई बनेगा मी के बदले। तो फिर हमने आई के लिए पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है एम। तो जैसे स्ट्रक्चर में भी हमने बता दिया है कि इज एम आर पहले ही चुन लिया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले इज एम आर चुन लीजिए। नियम में पहले आपको बता चुका हूँ, बार बार वही नियम है। यदि सब्जेक्ट है ही सी इट, सिंगुलर नाउन किसी का नाम, तो फिर इज लगाना है। यदि सब्जेक्ट है आई तो फिर एम लगाना है। यदि सब्जेक्ट है वी यू दे प्लूरल नाउन तो आर लगा देना है। यही नियम है, उसको ध्यान रखें आप। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है, जैसा हमने यहाँ पर लगाया है। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगा दी है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है। उसके बाद जैसे हमने स्ट्रक्चर में बीइंग लगा रखा है, यहाँ पर आप भी उसमें बीइंग लगा दें। उसके बाद जो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, वर्ब है हमारी टीच, उसकी थर्ड फॉर्म टॉट लगा दी हमने। उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया है, और ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, हिम। तो इस तरह से वाक्य कन्वर्ट हो चुका है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन चुकी है। अब 2 नंबर वाक्य पे आते हैं, whom आर यू एब्यूजिंग। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और किस प्रकार से रूपांतरण किया गया है। हमने ये पहले भी आपको बता रखा है पिछली प्रेजेंटेशन में कि अगर whom शब्द आता है तो उसे पैसिव बनाते समय आपने who में बदल लेना होता है। और इसके साथ क्योंकि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो हमने इज हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लिया है, बीइंग लगा लिया है। उसके बाद एब्यूज जो गाली देना है जो वर्ब है, उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, अब्यूज्ड। बाय का इस्तेमाल किया, और यू जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। वाई आर यू टेलिंग लाइज। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहले ही छांट लीजिए। तो वाई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हमेशा सबसे पहले लगा दिया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का हो। यहाँ पर वाई हमने सबसे पहले लगा दिया, और क्योंकि हमारा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ रखा है और यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट हमारा, तो उसके लिए हमने आर का चुनाव कर लिया है, लाइस का चुनाव किया जो यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने बीन लगा लिया है, फिर हमने टेल कहना, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टोल्ड का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद अपने सब्जेक्ट यू को पीछे ले गए हैं और ऑब्जेक्ट बना लिया है। हु इज डिस्टर्बिंग हर, तो बाय हुम इज सी बीइंग डिस्टर्ब। तो क्या क्या परिवर्तन किया आप देखेंगे ध्यान से। हु के लिए हमने बता दिया, हु को आपने बाय हुम में बदल लेना है। उसके बाद हमारा हर जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट सी बनाया और उससे पहले उसके साथ में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लिया है, इज का। उसके बाद बीइंग तो सारे ही वाक्यों में लगाना है, और डिस्टर्ब उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिस्टर्ब्ड का इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह से जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार ही पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपने यदि डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में आए हुए हैं तो उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे हु आया है, वाई आया है, इन सबको सबसे पहले लिख दिया जाता है। वट है उसे भी सबसे पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर सारे वाक्यों में बीन लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, उसके बाद आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। पांच नंबर वाक्य आ चुका है, इज सी नॉट हेल्पिंग यू। तो आप देखेंगे इसका हमने किस प्रकार से परिवर्तन किया है। आर यू, अब ये यू जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने फिर सब्जेक्ट बना लिया यू, फिर वही स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगाया। नॉट कहाँ पर आया है इस पर आप ध्यान दें, सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट को लगाया जाता है इंटेरोगेटिव वाक्यों में। तो आर यू नॉट बीइंग, उसके बाद हेल्प हमारी वर्ब है, उसके हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी है हेल्प इट। उसके बाद बाय का इस्तेमाल, और जो हमारा सब्जेक्ट था सी
अब हमने उसे बना लिया है हर। वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, तो क्योंकि WH फैमिली सबसे पहले आ गई वर्ब वाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट जो था शर्ट उसे सब्जेक्ट बना लिया है योर शर्ट, और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इज हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा लिया है। फिर बीइंग सारे वाक्यों में लगना है। वॉश उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश्ड का इस्तेमाल किया है, बाय का इस्तेमाल किया और यू को पीछे ले गए ऑब्जेक्ट बना दिया है। इज ही ईटिंग द एप्पल्स, तो अब देखेंगे एप्पल्स जो है हमारा प्लूरल नाउन है, एप्पल्स प्लूरल नाउन है, उसके लिए हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब आर का चुनाव कर लिया है। फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट बना लिया आर द एप्पल्स, बीइंग सारे वाक्यों में लगेगा। ईट जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने हिम बना लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है।